Hello, everyone, and thank you for joining today's session. That is the third session of Tech Cohort 2025. I know it's a big day, but we wanted our learning to be continued and we wanted to learn and definitely for the community. So we planned this and executed this session today as well. So I don't make it so long, but I'll try कि भाई ये जल्दी खत्म हो जाए और we had our plans to carry. Okay, so without further ado, start करते हैं अपना आज का session. That is third session, and that would be the last session for Linux, and then we'll be moving toward the other parts. जैसे कि आप जानते हैं टेक कोहॉर्ट पे मल्टीपल सेशंस हम कंडक्ट करेंगे. सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू करते हैं एंड देन वी गैट फॉरवर्ड और फिर हम आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था यूजर मैनेजमेंट, देखा था कि यूजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, यूजर्स को किस तरह आप अकोमोडेट करते हैं, क्या राइट्स देते हैं, सूडोवर्स कैसे बनता है, हाई प्रिविलेज यूजर क्या होते हैं, लो प्रिविलेज यूजर क्या होते हैं, यूजर्स की के बारे में हमने देखा था. पूरी मैनेजमेंट को हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ लैब एज वेल. एंड देन वी मूव टूवर्ड परमिशंस, या आप कह लें ओनरशिप, या इसको इस तरह कह लें कि मेन कंट्रोलिंग ऑफ लिनक्स, हाउ यूजर्स आर कंट्रोल्ड, हाउ फाइल्स आर कंट्रोल्ड, क्या परमिशंस हैं, परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप की परमिशन क्या है. और ये बहुत डिटेल में हमने लैब पार्ट में भी कवर किया था और इसके मुख्तलिफ केसेस हमने देखे थे. वी हैड अ गुड सेशन. अगर आपने मिस कर दिया है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेशन 2 को रिकॉर्डिंग डिटेल में देख सकते हैं. इट वुड बी अराउंड 1 आवर और 20 मिनट सेशन. तो एक डिटेल में हमने लैब और थ्योरी की थी, तो वो आप कवर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड पैकेज मैनेजमेंट, कि आप लेट सपोज अगर आप डीबियन फ्लेवर पर हैं तो आप एपीटी इंस्टॉल अपडेट समथिंग ये कमांड चलाएंगे ताकि आपका नया पैकेज इंस्टॉल हो सके, उसकी सारी रिपोजिटरी आपका पैकेज मैनेजमेंट जो है वो हैंडल करेगा. बट इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लिनक्स, लाइक आप रेडिट पे काम कर रहे हैं, रॉकी लिनक्स पे काम कर रहे हैं, देन यू वुड बी यूजिंग यम यम इंस्टॉल एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये भी चीज़ हमने अंडरस्टैंड की थी. आज का टॉपिक इज लिटिल बिट अबाउट शेल स्क्रिप्टिंग, दैट इज कॉल्ड बैश स्क्रिप्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. और थोड़ा बहुत हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास एक एम्पल टाइम अवेलेबल हो ओवर द वीक, जिसमें आप लिनक्स की प्रैक्टिस करें, उसको ब्रशअप करें, उसको आप मजीद सीखें. सो इट विल बी बेनिफिशियल यू फॉर द नेक्स्ट milestones like GitHub, Docker, Kubernetes, everywhere. Linux helps you everywhere. We had a great discussion on this. So without further ado, हम स्टार्ट करते हैं. जो पहला टॉपिक है हमारा शेल स्क्रिप्टिंग. वी नो वी हैड मल्टीपल टाइप ऑफ शेल्स. मोस्टली हम बैश को बड़ा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस, इसके फीचर्स की वजह से. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी कमांड्स लिख रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं बारी बारी, बट व्हाई डोंट वी गो फॉर वन फाइल जिसमें सारी कमांड्स लिखी हुई हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीपल टास्क या सीक्वेंस ऑफ टास्क या सीरीज ऑफ टास्क, वट एवर यू वुड लाइक टू. बट हम ये करते क्यों? इसका रीजन बड़ा सिंपल है. रीजन इसके या तो हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, इधर वी वांट कि हमको रिपीटेटिव काम को अवॉइड करें, या हम कोई सीक्वेंस ऑफ काम कर रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं यार मल्टीपल दफा ना करें, हम एक ही दफा बना लें. बड़ी आसान सी एग्जांपल जहन में आती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर आता है, हम उसको उसको क्रिएट करते हैं, उसके नाम को, देन वी हैव टू मेक उसका कोई पर्टिकुलर फोल्डर, उसको परमिशन देनी होती है. तो ये सारे काम हमने बना कर रख लिए, उसका नाम रख दिया हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रिप्ट. जैसे ही कोई नया बंदा आएगा, आप स्क्रिप्ट चलाएंगे, वो पूछेगा नाम क्या है, आपने कहा नाम अब्दुल रज़ाक है, और उसने अब्दुल रज़ाक साहब का पूरा अकाउंट, इसकी डिटेल, फोल्डर, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड एंड यू आर हैप्पी कि भाई आपका काम हो गया. या वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि लॉग्स जो हैं वो कॉपी हो जाए एक सर्टेन जगह पर, आपने रात 2 बजे का स्क्रिप्ट बना दिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड सो ऑन एज वेल, ताकि वो जो आपका स्क्रिप्ट है रात को 2 बजे चल जाए और आपका सारा काम हो जाए. तो रिपीटेटिव काम हो, सिस्टम एडमिन की कोई काम हो, ऑटोमेशन हो, या कोई रूटीन टास्क है, उसको आप परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज स्क्रिप्टिंग. अच्छा, यहाँ वर्ड बार बार मैं स्क्रिप्ट की यूज कर रहा हूँ, मैं कोडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा. बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल, दे हैव द फियर, दे हैव द कंसर्न कि सर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, वी आर नॉट गुड विद प्रोग्रामिंग, और हम कैसे स्क्रिप्टिंग करेंगे. पहली बात तो देखिए, स्क्रिप्टिंग इज समथिंग जो कि आप अपने काम को आसान बनाने के लिए कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम माइट बी, इफ यू आर नॉट
डूइंग स्क्रिप्टिंग, तो आपका काम चल जाए। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगी, यू नीड मोर टाइम और एक्टिविटी करनी पड़े, बट एटलीस्ट यू कैन गो थ्रू बाय 95%। But definitely it's a good way to if you learn. But ज़ाहिर बात है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इज अ हायर एंड स्क्रिप्टिंग इज अ स्मॉल स्मॉल टास्क जो कि आप दे रहे हैं। आप जिंदगी में हर टाइम पे स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं। ओके, अगर आप, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ लॉजिक बिल्डिंग। अच्छा यार, मैं घर से निकलूँ, अगर मौसम देखूँ, अगर इफ इट इज चांस ऑफ रेन, देन आई टुक द अम्ब्रेला एंड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो रूट कम पड़ेगा, ये लॉन्ग रूट है बट इट हैज अ लेस ट्रैफिक, सो आई कैन गेट मोर टाइम in to reaching that position or something like this. So हम ये इस तरह की कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट टू वरी अबाउट। बट सिंपल आपने करना क्या, आपने एक फाइल खोली, आपने वी नो एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल, we had discussed this thing, and they don't have extension most of the time. But what if there is an extension, that means something is very important, like .sh, इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्ट की फाइल है, .config, .yaml, .toml, JSON, whatever you call it. So वहां पे कोई चीज जरूरी है। जब भी हम एक ब्लैंक फाइल खोलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ड, जो कि, या एक लाइन लिखेंगे जिसका मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। इसको शी बैंक कहते हैं, हैश की साइन और उसका साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये आप समझ लें इस तरह के, शिफ्ट दबा के 3 दबाएंगे एंड देन शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, दिस इज 3, दिस इज 1। ठीक है, am I right? यस। और आगे आपने शेल का नाम लिखेंगे, आई एम गोइंग फॉर बिन बैश। बेसिकली और जितने भी शेल्स होते हैं, शेल है, जेड शेल है, बैश है, दे ऑलवेज अवेलेबल इन बिन फोल्डर, तो हमने उसका पाथ दे दिया, कभी तुम बिन बैश पे चले जाओ। अब जो भी चीज मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं ए इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो ये मेरा जो है स्क्रिप्ट का पार्ट है। ए इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक वेरिएबल है, उसका मैंने वैल्यू 1 डाल दी, वेरी वेरी सिंपल। या मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू, या एफ नेम इज इक्वल टू, एफ नेम एक वेरिएबल, उसका नाम लिख दिया बशीर। तो इसका मतलब जब भी मैं एफ नेम लिखूंगा डॉलर के साथ, देन बशीर विल बी कॉपीड ओवर देयर, आई डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम बशीर अहमद ईशान और समथिंग। तो मैंने एक वेरिएबल बना दी। अब जो चीज आप, जो कमांड आप नॉर्मल कमांड लाइन पे लिखते हैं, यू कैन राइट ओवर हेयर। अगर मैं इस तस्वीर पे आप जाऊं तो यू कैन सी मल्टीपल कमांड्स, जैसे आपने इको बहुत यूज की है। ठीक है ना, यहाँ पर ये वेल एक वेरिएबल है, उसमें आपने ग्रीटिंग्स डाल दिए, ग्रीटिंग्स क्या है, कुछ डिफाइन किया हुआ होगा, और आपने बोल दिया रिटर्न कर दो वैल्यू, जो कि वेल में, वेल में जो भी आपने डाली होगी वो यहाँ आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये लाइन है इको, सिर्फ ये प्रिंट कर रही है, असल काम ये जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इस वेरिएबल में सेव हो रहा है, दैट्स अ वेरी सिंपल। ये तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बट डेफिनेटली इसको हम मजीद डिटेल में भी देखते हैं, एंड देन हम इसको समझते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी थिंग, इजी थिंग, डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स कॉपी की हैं, डेफिनेटली विल गो टू द लैब पार्ट एंड विल सी इन डिटेल एवरीथिंग, बट जस्ट टू गेट यू द आइडिया किस तरह लिखते हैं, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी माई लाइन, ये तो हमारी पहली लाइन है, इस पर तो कोई बात ही करने की जरूरत, दिस इज ओके। फिर जहां भी हैश के आगे कुछ चीज दिखेंगे तो वो हमारा कमेंट है, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज एन आउटपुट, बस ये एक समझ ले इंडिकेशन है आपकी आसानी के लिए। एड टू न्यूमेरिक वैल्यू, ये मेरी स्क्रिप्ट है, समझ ले, ये मेरी स्क्रिप्ट है इतनी सी। पहली लाइन आपकी मजबूरी है लिखना, दूसरी लाइन ऑप्शनल थिंग है। फिर आपने लिखा सम इज इक्वल टू 25 प्लस 35। हमने कहा जहां भी सम लिखा हो वहां पर आप 25 को 35 में ऐड कर दे, दैट बिकम 60। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैसेज करते हैं अगर गलत है तो। ओके, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने की दो है। पहली बात तो ये कि सम एक वेरिएबल है, एंड देन टू ब्रैकेट, इसका मतलब है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि देयर इज समथिंग, अ जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड, या न्यूमेरिकल ऑपरेशन इज बीइंग डन ओवर हियर। फिर अगेन यहाँ पर अगेन ये कमेंट है, इट विल बी लाइक, जब भी आप बैश पढ़ते हैं तो इट्स लाइक इस तरह वो काम कर रहा होता है। अच्छा ओके, ठीक है, ये कमेंट है, ये काम कर दो। इसने ये काम कर लिया बट हमें बताया नहीं। हमने यहाँ लिखा इको डॉलर सम, यानी कि इको का मतलब ये नहीं कि प्रिंट कर दो सम को, नहीं, वो बोल रहा है सम की जो वैल्यू प्रिंट कर दो। क्यों? मैंने यहाँ डॉलर साइन लगाई है, जब डॉलर लगा दूंगा तो वो फौरन जाएगा, देखेगा सम में क्या पड़ी हुई है, सम में 60 आएगी, यानी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 60। अब यू वुड आस्क योर सेल्फ वाई आई एम डूइंग दिस स्क्रिप्ट, 7-8 लाइन लिख के मुझे एक 60 का आंसर मिल रहा है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है,
बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू विल आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको चेंज करूंगा। अभी मैंने वैल्यू इनपुट खुद दे दी है, तो मैं इनपुट आपसे लूंगा, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये काम 100 लाख दफा करना होगा, 100 टाइम्स या 100,000 टाइम्स, तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट रन दिस फाइल एंड यू विल गेट द आंसर। फिर मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मल्टी कमेंट करना है तो हमने इस तरह दे सकते हैं, इट्स नथिंग, आई थिंक ये सेम ही चीज है। अब आती है असल चीज कि मैं यूजर से इनपुट लूँ। मैंने कहा भाई ये तो मेन लाइन है, कोई मसले की बात नहीं, जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेना होता है तो दो काम करने पड़ते हैं। पहले कोई ऐसी लाइन शो करता हूँ मैं ताकि यूजर को पता चले क्या क्या इनपुट देना है। मैं लिख दिया एंटर समथिंग, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंटर नेम। अब यहाँ पर इको क्या माइनस एन क्यों किया, ताकि वो एंटर ना कर दे, बस न्यू लाइन एग्जीक्यूट ना करते। वो एंटर समथिंग के आगे वो कर्सर ब्लिंक करता रहे ताकि यू कैन इजीली गेट योर आंसर इनपुटेड, दैट्स वरी। और जो कुछ भी डाले उसको रीड समथिंग, यानी कि उसको सेव कर दो, रीड कर लो उसको समथिंग एक वेरिएबल के अंदर, और फिर हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। वेरी सिंपल। यानी कि ये जब मैं रन करूंगा तो वो कर्सर ब्लिंक करता रहेगा एंटर समथिंग के आगे, आप लिखोगे यहाँ पर बशीर, तो ये लिखेगा यू एंटर्ड बशीर। अब अगेन यू विल थिंक द सेम थिंग, व्हाई द हेल आई एम डूइंग दिस स्क्रिप्ट बाय टेकिंग इनपुट और प्रिंट कर रहा हूँ। बट इसको इस तरह सपोज करें कि ये काम आपको 1 करोड़ दफा करना है, तो यू डो नॉट वांट टू राइट एवरी टाइम, बस यू जस्ट रन दिस कमांड इन अ लूप और ये काम आपका होता रहेगा। लाइक आपको इनपुट लेना है 2 लाख लोगों से, तो आप बस स्क्रिप्ट चलाएंगे, हर दफा बंदा इनपुट करेगा और नेक्स्ट बंदा आ जाएगा, आपकी पास एंट्री हो जाएगी। यूज केस कुड बी एनी, आई डोंट कोट अ सिंगल यूज केस, इट कुड बी एनी वन, एनी यूज केस। अब आता है इफ देन कंडीशन। अगेन दीज आर जस्ट एन ऑप्शन जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन इट डिपेंड्स कि हमारा यूज केस क्या है, हम क्या चाहते हैं, और हम स्क्रिप्ट किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज इंटायरली डिपेंड ऑन अस। ओके, सो हमने कहा भाई इको कर दो एंटर नंबर, कोई भी नंबर दो मुझे। जो नंबर दिया मैंने फर्स्ट को 3 दे दिया, तो उसने 3 नम के अंदर सेव कर लिया। अब मैंने कंडीशन आ दी, अगर मेरा नंबर -GT ग्रेटर देन 10 हो, देन ये प्रिंट कर देना, एल्स ये प्रिंट कर देना। वेरी सिंपल। अब ये स्क्रिप्ट अगर मैं 3 लाख दफा चलाऊंगा तो हर दफा मेरे लिए एक काम करके देगा। यू डू नॉट वांट टू चेक कि भाई ये नंबर बड़ा है छोटा है। अगर मैं 9.9 भी लिखूंगा तो खैर यहाँ पर तो भी वेरिएबल नहीं, 9 लिखूंगा तो ये बोल देगा नंबर इज लेस देन 10। अगर मैं 1500 लिखूंगा तो ये बोलेगा ग्रेटर देन 10। इफ एंड फाइव की कॉम्बिनेशन है, इफ देन एल्स वाली कंडीशन है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं। दिस इज समथिंग समथिंग विच वी वांटेड टू अचीव। स्क्रिप्ट कुड बी एनी, मैं बल्कि आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, एक रियल स्क्रिप्ट जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली अपने सर्वर्स की पूरी वे अराउंड को देखने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है, क्या उसका सीपीयू चल रहा है, एवरीथिंग हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई। एवरी टाइम वी रन इट एंड वी गेट द आउटपुट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। हर दफा मुझे कमांड रन करनी पड़ती। आई रिमेम्बर मैंने एक टास्क आप लोगों को दिया था जिसपे आपको कहा था कि आप 5 कमांड जो आपने एक्सप्लोर की है, तो काफी लोगों ने उस पर अपनी इनपुट दी कि भाई मैंने लेट सपोज टॉप कमांड एक्सप्लोर करी। इस तरह की बहुत सारी कमांड्स है जो कि मुख्तलिफ काम कर रही होती है, पीएस कर रही होती है, प्रोसेस बता रही होती है, इस तरह की वो डिफरेंट काम आपको मिल रहे होंगे। कुछ कमांड्स आपने मजीद एक्सप्लोर करी तो यू कैन जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, तो वी कैन हैव अ लिस्ट, और हम उसको देखें भाई कि कौन कौन से जो है ना वो कमांड्स हमारे कम्युनिटी ने लर्न करी है बाय देयर देमसेल्फ। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू लैब पार्ट, और हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। वी स्टार्टेड राइटिंग उबंटू से, चलते हैं पहले हम अपना शेल स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और उबंटू पर आ जाते हैं, एंड हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। बट राइटिंग स्क्रिप्ट इज वन थिंग, एंड उसको चलाना, उसको मॉडिफाई करना, उसको एग्जीक्यूट करना इज समथिंग जो कि हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल इजी वे में चलता हूँ। मैं लिखता हूँ वी करता हूँ और मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट 1.sh। ये फाइल मेरी खुल गई, इट्स अ ब्लैंक फाइल। मुझे क्या करना है, इंसर्ट गया मैंने लिखा हैश, ठीक है, और आगे लिख दिया मैंने बिन बैश। अब आपने ये बताना है कि इसमें क्या गलती है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एंटर मारा। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा भाई इको -n, सॉरी, -n एंटर योर
फेवरेट नंबर। ठीक है, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया। और अब जो नंबर दिया उसको मैंने सेव करा दिया एफ नम में, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर मैंने ये काम दोबारा किया, ई को माइनस एन, एंटर सेकंड नंबर। ठीक हो गया। और उसको मैंने सेव करवा दिया एस नम में, सेकंड नंबर, नाम से जाहिर है। फिर मैं गया, मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, एफ नम को प्लस कर दो एस नम में, फर्स्ट नंबर को प्लस कर दो सेकंड नंबर। वेरी सिंपल, कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है हमें, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अभी स्पेसिस मैं जानबूझ के नहीं आपको बता रहा कि क्या चक्कर है। लेट्स डू विद दिस एंड देन फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसको ट्रबल शूट करेंगे, वी वांट कि कोई गलती आए एंड देन विल ट्राई के इसको हम सॉल्व करें, ताकि ट्रबल शूटिंग भी हम साथ साथ सीख लें। ठीक हो गया। अब यहां मैंने कहा भाई ई को प्रिंट करो, the sum of two numbers is डॉलर टोटल। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर टोटल तो मैंने लिखा ही नहीं है, टोटल तो हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है ना, दिस इज समथिंग जिसकी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं अब जाता हूं यहां पर, मैं यहां पर लिखता हूं टोटल इज इक्वल टू एफ नाम इज इक्वल टू एस नाम। ठीक है, अब इसको हम आते हैं, बाहर निकलते हैं, सेव करते हैं, डब्ल्यू क्यू राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एल एस, यू कैन सी द स्क्रिप्ट। मैं इसको एल एल कर दूंगा तो यू कैन सी स्क्रिप्ट यहाँ पर आ रही। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज देखी, क्योंकि हम परमिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ आई कैन हाईलाइट दिस थिंग फॉर यू, कि जो यूजर है उसके लिए रीड राइट का एक्सेस है, ग्रुप के लिए भी यही है, और अदर्स के लिए तो आर है। मैं खुद भी यूजर हूँ, बट आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस फाइल। और आपको पता है जब भी आप शेल की फाइल करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसको रन करना पड़ता है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट मैंने बोला है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रन कैसे करूंगा? एक तरीका तो ये है कि मैं इसका नाम लिख दूं इस तरह, या मैं इसको रन नहीं करता, एक तरीका और है कि मैं इसको लिखूंगा बैश और आगे स्क्रिप्ट का नाम लिख दूं। ठीक है ना, और जो है यहाँ पर मैं नंबर दूं 12 + 2, इसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पहला काम था मैं उस पर दिखाता हूँ आपको, वो जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा था, तो बोला परमिशन डिनाइड। जब आप स्क्रिप्ट नॉर्मली लिखते हैं ना, क्योंकि बैश पे हमने इसको एग्जैक्टली बता दिया, दैट्स वाई इस तरह रन कर लिया। वरना ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरह रन करें शेल फाइल को। तो बोलता है आपके पास परमिशन नहीं है। परमिशन के लिए गए, आप क्या करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, यूजर को राइट दे दो एग्जीक्यूट के, किस चीज की, स्क्रिप्ट। script1.sh। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, सॉरी, यूजर मोड को लिख दिया सी एच मोड। ओके, यूजर को मॉडिफाई नहीं करना, सी एच को मॉडिफाई करना है। ठीक है ना। नाउ आई कैन शो यू एल एल, तो यू कैन सी भी यूजर को मुझे राइट मिल गए। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ अपनी वो नॉर्मल तरीके से। नंबर क्या है, मैंने कहा भाई मेरा नंबर है ये, एंटर सेकंड नंबर 45, इसने मुझे प्लस करके दे दिया। तो यू कैन मॉडिफाई दिस स्क्रिप्ट। अब इसको हम स्क्रिप्ट को हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं भाई नहीं मुझे ना अब इनको, अब मुझे इस स्क्रिप्ट का प्रोडक्ट निकालना है। एफ नम मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हम कर देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम यूजर से इनपुट भी ले लेते हैं, इको माइनस एन, एंटर योर गुड नेम। ठीक है, और स्पेस डाल दिया। यहाँ पर हम उसको हम सेव करा देते हैं एफ नेम के नाम से, फुल नेम
वट एवर यू कॉल इट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं हे एफ नेम, थोड़ा सा लुकिंग गुड। एफ नेम, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज समथिंग लाइक दिस इज लिटिल चेंज, स्टेप बाय स्टेप मैं चेंजेस कर रहा हूँ, सो यू कैन गेट द आइडिया। हेलो गुड नेम, मैंने कहा बैज। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 213। बोला हे बैज, द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज वट एवर आई एम गेटिंग। अब मैं इस स्क्रिप्ट को मजीद अपने लिहाज से इनहेंस कर सकता हूँ। लेट सपोज अब मैं एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ। स्क्रिप्ट, बल्कि पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ सीपी कॉपी स्क्रिप्ट वन, स्क्रिप्ट टू। ठीक है, सो इसका बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास स्क्रिप्ट पूरी अवेलेबल होगी, आई डोंट नीड टू ऐड अप मोर थिंग्स। ठीक है ना। अब मैं यहाँ जाता हूँ, जो लाइन मुझे नहीं चाहिए मैं हटा दूँ। नेम मैंने ले लिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। सो आई हैव दिस स्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पर अपना काम करता हूँ, एंटर नेम कर लिया, कोई मसले की बात नहीं है, नेम तो मैंने वैसे ही ले लिया इसका इनपुट। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ लेट सपोज कि मैं कोई काउंटर चला दूँ। ठीक है ना। लेट सपोज मेरा नाम 50 दफा प्रिंट करना है मुझे, तो मैं एक फॉर का काउंटर चलाता हूँ। फॉर, सॉरी, नेक्स्ट लाइन, एवरी कमांड शुड बी द नेक्स्ट लाइन। फॉर का कमांड चलाता हूँ, अगेन डबल ब्रैकेट खोलूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ काउंटर इजिकल टू 10 सेमीकोलन, हर चीज के बाद सेमीकोलन डालते हैं हम। जब तक काउंटर चलाओ, जब तक काउंटर जीरो के से बड़ा हो, यानी अल्टीमेटली आई वांट कि काउंटर वन टाइम पर चले, 10 से लेके वन तक। काउंटर को हर दफा माइनस, हर दफा जब काउंटर चलाओ तो एक माइनस वैल्यू कर, फर्स्ट टाइम 10 होगी, फिर 9 होगा, फिर 8 7 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने डबल ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब फॉर में जो भी काम दूंगा ना वो करेगा। मैं बोलता हूँ मैं डू, एंटर दे दिया, इको करो मुझे, इको कर दो, क्या कर दो भाई, ये मेरा नाम प्रिंट कर दो। मेरा नाम क्या है, एफ नेम। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद हर दफा डेट प्रिंट करो। मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि डन। ठीक हो गया, डू डन का कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया। अब इसमें एक थोड़ा सा कंसर्न है, वो उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, इस पे हम काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कर दें ताकि हमें पता चले कितनी दफा चल रहा है, वरना हम काउंट भी कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट। लेट से हम पहले इसको सेव करते हैं, बाहर आते हैं, एंड नाउ अब मुझे आप बताएं, स्क्रिप्ट टू रन कर सकता हूं मैं? अब मैं, आप में से कुछ लोग बोलेंगे चैट पर कि भाई सर आपके ने तो इसमें परमिशन दी ही नहीं है, बट चूंकि मैंने कॉपी किया था तो परमिशन भी कॉपी हो गई। दिस इज व्हाट आई यूज, द नॉलेज ऑफ लिनक्स। अब मैंने कहा मेरा नाम भी जेड है, अब इसने 10 दफा प्रिंट किया, साथ में डेट भी प्रिंट किया, यानी कि हमारे लिए हर विद इन सेकेंड्स जो है उसने प्रिंट कर दिया। अब मैंने इसको इनहेंस करना चाहा, मैं चाहता हूँ यार ये बैज और डेट अलग अलग लाइन में ना आए। आई वॉन्ट कि यार डेट में सब कुछ ना आए, सिर्फ सेकंड्स जो है ना वो आ जाए, या डेट आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, इस तरह की भी चीज कर सकता हूँ। दिस इज एवरीथिंग यू कैन डन इजीली, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसकी नॉलेज है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हम आते हैं स्क्रिप्ट टू पर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई नाम मेरा प्रिंट हो, ठीक है, लेकिन डेट पूरी नहीं आए, इतनी बड़ी डेट मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं एक काम करता हूँ, एक डेट का वेरिएबल बनाता हूँ, डेट वन का, सॉरी, डेट का वेरिएबल इसलिए बना, डेट इटसेल्फ एक कमांड है। ठीक है ना, मैं डेट का वेरिएबल बना देता हूँ, डेट वन का, सॉरी। और उसके अंदर मैं एक कमांड लिखता हूँ, पहले लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ आपको, कि तुम डेट वन मेरे डेट ही निकालना, ठीक है, लेकिन डेट पूरी मत देना मुझे, मुझे तुम प्लस सिर्फ और सिर्फ इसका ईयर का पार्ट दे दो, तो वाई लिखूंगा। अगर मुझे मंथ चाहिए होगा तो मैं एम लिखूंगा स्मॉल में, मिनट चाहिए होगा तो कैपिटल में एम लिखूंगा। आई वांट सेकंड, तो मैं कैपिटल में एस लिख देता हूँ कि मुझे सिर्फ सेकंड चाहिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि मैं इसको एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और
यहां पर ये काम करता हूं। अब मैं लिखता हूं इको, क्या करो इको, हमने कहा पहले तुम एक काम करो, डॉलर डेट वन करो, ठीक है, यानी वो नंबर आ जाएगा, लेट सपोज सेकंड 05 है, 05 जाएगा। फिर तुम मुझे डैश लगाना, फिर मेरा नाम लिख देना। नाम क्या है मेरा, एफ नेम है, ठीक है ना। या उसके पहले यहाँ हेलो आया, जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हैं, कोई मसले की बात। नाउ लेट्स सी कि हमारा हमारा काम किस हद तक खूबसूरत होता है। एंटर ए गुड नेम, मैंने कहा ये जैड। अब इसने क्या किया, 22 सेकंड तो दिखा दिया, आगे मेरा नाम नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? आप में से कौन गैस करके जल्दी से चैट में बताएं मुझे। एफ नेम की स्पेलिंग देखे ना आप, एफ नेम मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने लिखा भाई एफ फाने में। वो बोला ऐसा तो वेरिएबल कोई है ही नहीं। दैट्स द रीजन आई मेड इट एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा नाम लिखा है वन, अच्छा सेकंड चूंकि इतनी जल्दी रन हो रहा है तो मुझे पता ही चल रहा, मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा सेकंड बढ़ा देता हूँ। तो सेकंड बढ़ाने का मतलब कि मुझे काउंट इसको बड़ा कर देता हूँ, 120 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोना वर्क। क्लियर, गुड नेम। अब देखें, अब आखिर में जो है ना उसने शायद सेकंड चेंज किया, तो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन आई वांट कि यार एक नंबर आना चाहिए, ये देखिए नंबर लगे मुझे, तो आई थिंक डेट इज नॉट अ गुड वे रादर देन कि मैं काउंटर यूज कर लूँ। तो इस तरह मैं अपनी स्क्रिप्ट को मजीद इनहेंस करता हूँ, एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लर्निंग इट, मतलब रन, यू विल लर्न भी करेंगे और उसको आपको मजा भी आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेट का वेरिएबल यूज नहीं करता, ऑल्दो के वी अंडरस्टैंड कि हमने सीख लिया कि डेट को हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, हम यहाँ काउंटर यूज कर लेते हैं। काउंटर तो डेफिनेटली कम ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि काउंटर का तो मकसद ही है लूप का कि हर दफा वो काउंटर कम करे। जबरदस्त। अब एक बड़ा अजीब सा मसला हुआ है, आप थोड़ा सा देखें कि काउंटर ना इसने रिवर्स में स्टार्ट किया, मैंने आई डोंट नो कि क्या वैल्यू दी थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा एक, मैंने तो 1220 दे दी थी ना, तो वो 1200 दफा आया, लेकिन वो रिवर्स में आ रहा है। अगर मुझे प्लस में करना हो तो मैं उसको वन करूंगा काउंटर को, एंड देन आई गो फॉर अपना काउंटर को इंक्रीज करते रहूंगा। ठीक हो गया, दिस इज द आइडिया अबाउट आवर क्लास टुडे। ठीक है, अब आप बताएं क्या सूरत हाल है, अब आप बताएं कि क्या आपका स्कोर है। ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग अपनी स्क्रिप्ट बना के आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आई आई लव टू सी एंड ऐड योर इनपुट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और उसका मतलब ये, उसमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बोला कि हमने कभी, हमें ना हर सिस्टम पर जो है ना अपनी अपाची इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप कोई भी टास्क दे सकते हैं, आई 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 एम नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ कि आप ये करें, बट जस्ट टू मेक एन इजी वन मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको जो कि आपके लिए हो मजेदार। कैसे मजेदार हो, हम यूज करते हैं जो, पहले इसको रन करता हूँ देन विल डिस्कस। मैंने कहा वी आई मैजिक, मैजिक डॉट स्क्रिप्ट, मैजिक स्क्रिप्ट है ये। मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने ये पूरी कमांड लिख दी। यू डोंट नीड टू रीड एवरी लाइन, डेफिनेटली अगर आप चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आई डोंट माइंड, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, बिन बैच लिखा, बाद में वेरिएबल डिफाइन किए, सेपरेटर्स लगाए, पहले मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट, देन फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एल एल मैजिक, यू कैन सी, नो, नो राइट, हमने लिखा भाई सी एच मोड यूजर प्लस एग्जीक्यूट का राइट दो मुझे, किसको, मैजिक को। आई एम डन। अब मैंने कहा भाई लेट्स रन द मैजिक। ओके, नाउ यू विल सी जस्ट वन क्लिक एंड आई गेट एवरीथिंग। भाई मेरा ओएस का इन्फो क्या है, मेरे पास 2404 चल रही है, एलटीएस वर्जन है, और सीपीयू अप टाइम 15 मिनट का है। आई थिंक वी आर हैविंग द लैब पार्ट, जब से मैं स्टार्ट किया सीपीयू से इस वक्त 0.0% है। मेमोरी मेरी इतनी है, मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट इज दिस। अच्छा, मजे की चीज देखे ना, कलर भी डिफरेंस हो रहे हैं।
क्योंकि मैं अब आपको स्क्रिप्ट पे ले जाता हूँ, एंड यू विल सी कि मैंने ये कलर डिफाइन किया है। ग्रीन का कोड दिया हुआ है, सयान का, बोल्ड का, एवरीथिंग का, और ये मैं यूज कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ये स्क्रिप्ट देखेंगे ना तो यू विल लर्न इट, बिकॉज वी हैव लर्न एवरीथिंग। रीड कर रहा है ये, टोटल सेकंड क्या है, सिस्टम ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है, डेज निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन निकाल रहा है, उसके बाद सीपीयू कितना है, उसकी हर चीज वो उसने प्रॉपरली एक दफा लिख दिया। अब ये काम एक दफा कर लिया, अब नाउ ही विल गेट एवरी टाइम द रिजल्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग गुड। सो हम इसमें इस स्क्रिप्ट को आप मजीद भी इनहेंस कर सकते हैं विद योर ग्रेट नॉलेज। ठीक है, तो आई डोंट वांट दिस सेशन टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। आई नो यू आर already engaged in a very very good situation, and wish a good luck to them as well, but definitely learning should not be stopped. That's why we I make sure कि ये हमारी आज का सेशन कंडक्ट हो। सो कमिंग बैक टू दिस अगेन, क्विक सी मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ आपको, फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, और मैं दो तीन चीजें आपको समझता हूँ कि लिनक्स में आपने लर्निंग करनी है जस्ट बाय हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। आप कितनी वीडियो देख लें, कितने आप ब्लॉग्स पढ़ लें, इट्स गुड, बट जब तक आप पता वही बात है, जितनी भी आप वीडियो देख लें, जब तक आप समंदर में या पूल में कूदेंगे नहीं, यू डोंट लर्न हाउ टू स्विम। सिंपल वन लाइनर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस तरह हम सीखेंगे। सबसे ज्यादा मैनुअल कोई भी कमांड, लेट सपोज मैन डीएफ। डीएफ क्या करती है मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा भाई, फाइल सिस्टम की स्पेस को देखती है, वेरी गुड, उसकी पूरी डिटेल आ गई। तो मैन, उसके अलावा कोई भी कमांड है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ sudo apt इंस्टॉल। अब मुझे नहीं पता आगे क्या लिखना है, तो मैं आगे हेल्प लिख दूंगा, उसकी हेल्प आ जाएगी अच्छी खासी। यू विल, अच्छा आजकल तो मसला ही कोई नहीं है, बिकॉज यू हैव इंटरनेट, यू हैव चैट जीपीटी, एवरीथिंग। यू कैन से कि मुझे ये कमांड चाहिए, मुझे ये इसके बारे में देखना है, या मुझे ये काम करना है, आई वांट कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा कुछ कुछ आप कह ले कि वेब लिंक्स में दिखाता हूँ आपको जो कि आपकी बड़ी हेल्प करें। ये एक बहुत छोटी सी लिंक है, CHT.sh। चीट शीट को शॉर्ट किया एसएच का कॉन्सेप्ट। अब देखिए लिनक्स का ही इन्वायरमेंट लग रहा है, हालांकि ये वेब स्पेस है। यहाँ पर मैंने कमांड लिख दी डीएफ, जो भी हम सर्च कर रहे थे, ठीक है ना, और एंटर कर दिया। या आप यहाँ भी CHT.sh लिखें और /df लिखें, यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन। आई नो कि थोड़ा साइज छोटा है इसका, बट नॉट टू वरी, आप इसको जूम कर लें, यू विल गेट एवरीथिंग अवेलेबल। डीएफ माइनस ए से क्या होगा, एंड शॉर्टली आपको, टू लॉन्ग डिडंट रीड, आपने पढ़ा नहीं, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको आपने सिर्फ TLDR की फॉर्म में पढ़ ले। तो ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है, इट रियली रियली हेल्प टू यू एज वेल। उसके अलावा आप हमारी ये सब चीजें नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास, हमारी गिटहब के भी रैपो पे डिटेल सारी है। आई वांट यू कि आप इसको ऐड करें, जो जो लर्निंग है, जो जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो जो टास्क आपने परफॉर्म किया, उसको आप गिटहब की रैपो पे जाके अपलोड करें। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज दिस इज द कम्युनिटी लर्निंग, और डेफिनेटली कम्युनिटी विल बिल्ड। मैंने एक सिंपल रैपो बना दी है, और लेट मी शो यू इन द लास्ट, और उसमें आप बिल्कुल ऐड करें, उसमें आप चीज़ें ऐड करें। आई वुड रियली, इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन का डिटेल लिखी हुई है, हाउ कैन यू डू दिस। और लेट्स सपोज अभी हमें लिनक्स बेसिक्स चल रहे हैं, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, एवरीथिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, ये चीज़ हमने अच्छे से कवर करी हुई है। ठीक है, लिनक्स, और इसमें सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज हमारे यूट्यूब का लिंक क्या है, हमारी वेबसाइट का लिंक क्या है, गिटहब की रेपो क्या है, यू विल गेट एवरीथिंग। साथ में मैंने एक चीज़ और भी डाल दी है, यहाँ पर दो लिंक्स डाले हैं। अगर आप लिनक्स में आते हैं, कि लिनक्स की हैंडबुक और एक्सप्लेन शेल, ये दो, देर आर सो मेनी रिसोर्स, बट डेफिनेटली वो रिसोर्स जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, विच इज़ वेरी इजी। जैसे वो एक मैंने वेबसाइट दिखाई थी, ये भी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ग्रैप के बारे में, तो ये बताएगा भाई ग्रैप क्या करता है, पूरी डिटेल दे रहा है आपको। और ये एक बुक अवेलेबल है जो कि आप इजीली, फ्री कोड काम की है, तो यू कैन इजीली एक्सेस। अब आपने क्या करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, रिपो को अपडेट करना है, और कोलैबोरेट करना है। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, दिस इज ऑल अबाउट आवर शेयर लर्न। ठीक है ना, और इसको जितना हो सकता है आप रनिंग पे शेयर करें।
just to do good to yourself and good to the community, because community will learn how to get involved, किस तरह participate कर सकते हैं. This is just a small contribution from myself. I hope कि आप इसको पसंद करेंगे, इसको दुआओं में याद रखेंगे और इसको कंटिन्यू करें. We will learn further topics as well. We know कि भाई ये हमारा पहला milestone. हम मजीद आगे जाएंगे इंशाल्लाह और अपनी कम्युनिटी को, अपनी लर्निंग को मजीद आगे ले जाएंगे, एंड वी विल लर्न टुगेदर. ठीक हो गया? तो आई होप एंड आई प्रे कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे. ये कुछ लिंक्स है, मैं इसका आ, आपको दे देता हूँ ताकि आप इजीली इसको जो है ना वो स्नैपशॉट ले लें या इसको आप आराम से देख लें. प्लेलिस्ट का लिंक है, ये रैपो का लिंक है, ये क्लासरूम का, ये हमारा वेब पेज है. यू विल लर्न एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक हो गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट शेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स एंड एवरीथिंग. 3-4 सेशन अवेलेबल है. गिटहब की रेपो पे जाएं, उसको अपडेट करें, असाइनमेंट करें, टास्क करें क्लासरूम में. सबसे ज़्यादा यूट्यूब के चैनल पर जाएं. एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अवेलेबल, उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरी सेशन वन बाय वन. ठीक है? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू गुड लक विद द लिनक्स एंड डेफिनेटली आगे की जर्नी के लिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.